देखिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि दो एपीज हैं, उन दोनों एपीज की जो कॉमन डिफरेंस है, दोनों एपीज का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, वो एक जैसा है, ठीक है, यानी कि इक्वल है। आगे हमसे बोला गया है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, उन दोनों एपीज की 100th टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है। तो तब इस कंडीशन के बेस पे हमें फाइंड करना है कि उन दोनों एपीज की 1000th टर्म का डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या कर लिया है, इसके सॉल्यूशन में जो है पहले फर्स्ट एपी, दो एपीज हैं यहाँ पर, तो मैंने फर्स्ट एपी के लिए यहाँ पर ले लिया है कि लेट द फर्स्ट एपी, जो पहली एपी है उसकी फर्स्ट टर्म को मैंने ए लेट कर लिया है और जो कॉमन डिफरेंस है उसको डी लेट कर लिया है। अब यहाँ पर जो सेकंड एपी है तो उसकी जो फर्स्ट टर्म है मैंने उसको ए लेट कर लिया है और जो कॉमन डिफरेंस है वो हमने यहाँ पर डी ही लेट करा है। क्यों? क्योंकि दोनों एपीज का जो कॉमन डिफरेंस था वो क्या था, इक्वल था। तो अगर हम इसको डी मानेंगे तो इसको भी हम यहाँ पर डी ही मानेंगे। अब हमसे क्वेश्चन में बोला गया था, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे बोला गया था कि उन दोनों एपीज की जो 100 टर्म का डिफरेंस है वो 100 है। तो अगर मान लीजिए मैं पहली एपी की 100 टर्म को लिखता हूँ, देखिए अगर मान लीजिए तीसरी टर्म लिखनी है तो A3 लिखते हैं, 10वीं टर्म लिखनी है तो A10 लिखते हैं, अगर 100वीं टर्म लिखेंगे तो A100 लिखेंगे, ठीक है। तो इस एपी की जो 100 टर्म है यानी कि A100 माइनस, और दूसरी एपी जो है अगर मान लीजिए मैं उसकी 100 टर्म को लिखता हूँ A100, ठीक है। तो पहली एपी की 100 टर्म और जो दूसरी एपी है उसकी 100 टर्म, इन दोनों एपीज की 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना है, 100 है, ठीक है। ये चीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो अब हमें जो है 1000 टर्म का डिफरेंस निकालना है, तो ये अभी हम बाद में करेंगे, पहले थोड़ा सा हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो A100 की अगर हम बात करते हैं तो A100 का फॉर्मूला क्या होगा, A + 99D माइनस, अब A100 को अगर हम देखते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A + 99D, ठीक, इज इक्वल टू 100। क्यों? क्योंकि जो इसका डिफरेंस था, कॉमन डिफरेंस था, वो भी D था और इसका भी कॉमन डिफरेंस D था। इसकी जो फर्स्ट टर्म थी वो A थी और इसकी फर्स्ट टर्म क्या थी, A थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और प्लस का 99D है तो ये माइनस का 99D हो जाएगा, इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 100, ठीक है। अब यहाँ देखें अगर हम, तो माइनस के 99D हैं और प्लस के 99D हैं, तो जब वही चीज़ माइनस की हो वही चीज़ प्लस की हो तो कट जाती है। तो यहाँ पर हमने देखा A और माइनस A माइनस A हमें कितना मिला, 100। इसे इक्वेशन हम क्या ले सकते हैं, फर्स्ट ले सकते हैं। अब हमें जो फाइंड करना था वो करना था 1000 टर्म्स का डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। तो अगर मैं पहली एपी की 1000 टर्म लिखता हूँ तो वो कितना होगा, A 1000 माइनस, और दूसरी एपी की 1000 टर्म को लिखता हूँ तो A 1000। ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। अब अगर आप इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, A + 999D माइनस, अब आप जब इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो ब्रैकेट, अगर किसी से पहले माइनस होता है और उसको ब्रैकेट में मतलब फॉर्मूला लगाना होता है तो पहले ब्रैकेट लगा लेते हैं उसके। अगर किसी से पहले माइनस होता है और किसी का फॉर्मूला लगाना होता है तो हम पहले ब्रैकेट लगा लेते हैं, उसके बाद उसके फॉर्मूले को लगा देते हैं। तो जब इसको कराएंगे हम, A100 को खोलेंगे तो A 1000 को खोलेंगे तो A + 999 और D, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो सेम था तो यहाँ पे D ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, A + 999D को आप ऐसे ही रखेंगे, माइनस, ब्रैकेट खोलेंगे तो ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा और ये किस चीज़ का हो जाएगा, ये भी माइनस का ही हो जाएगा, ठीक है। माइनस के 999D प्लस के 999D, तो ये कट जाएंगे। हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास आ चुका है A - A, ठीक है। तो अगर हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में हमने देखा था A - A कितना था, 100 था, तो A - A की जगह कितना रख सकते हैं, A 100 रख सकते हैं, ठीक है। और जो कैलकुलेट करके आया था किसको, 1000 टर्म्स के डिफरेंस को कैलकुलेट करके A - A आया था और उसकी वैल्यू कितनी थी, इतनी थी। तो इसकी जो 1000 टर्म का जो डिफरेंस होगा वो भी 100 ही होगा, ये इसका आंसर है।